Locho, let's the question. Explain how a cat is able to land on its feet after a fall, taking advantage of principle of conservation of angular momentum. तो एक कैट कैसे लैंड कर जाती है, किसकी हेल्प से? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जब वो जंप करती है. आई लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. So what is the statement? In the absence of external torque, the angular momentum of a system remains constant. वो बदलता नहीं है. ये कैसे? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो हमारा होता है dl ओवर dt, और ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क एक्सटर्नल जो लग रहा है उस पर. लेकिन ये तो हमारा जीरो है, तो dl ओवर dt हमारा कितना हो जाएगा? जीरो. अब किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? कांस्टेंट का. तो एंगुलर मोमेंटम L, ये हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. सिंपली दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वेयर L क्या होता है? L हमारा यहाँ पे क्या है? I ओमेगा के इक्वल, जहाँ I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. किसका? उस बॉडी का. और ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड और वेलोसिटी. सिंपली, है ना. तो यहां से L हमारा आई ओमेगा के इक्वल, तो यहां से आई ओमेगा, आई इंटू ओमेगा विल बी कांस्टेंट. तो यहां से हमारा ओमेगा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट अपॉन आई. और कांस्टेंट को अगर इक्वल में ट्रांसमिट करें तो हमारा ओमेगा हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई. दैट मीन्स अगर आई इंक्रीज होगा तो ओमेगा डिक्रीज होगा, और अगर ओमेगा इंक्रीज होगा तो आई क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो आई क्या है? आई हमारा होता है एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेयर आर इज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. किस पे डिपेंड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये तो अगर आप मास को पास लेके आएंगे एक्सिस रोटेशन तो आर कम हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो कैट के साथ यही होता है ना. तो होता क्या है? व्हेन द कैट lands on its feet, it stretches its whole body. वो अपनी पूरी बॉडी को क्या कर लेती है? स्ट्रेच कर लेती है. और जैसी पूरी बॉडी स्ट्रेच करेगी, आपको पता है वो अपने मास को, अपनी बॉडी के मास को एक्सिस और रोटेशन से कहाँ लेके चली जाएगी? दूर. दैट इंक्रीजेस द डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस. और अगर आर बढ़ेगा तो आपको पता है क्या बढ़ा देगा? इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर गया. दैट इंक्रीजेस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा. तो आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? इंक्रीज. बट बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ है तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, its एंगुलर वेलोसिटी और स्पीड डिक्रीजेस.
so it can lends easily. सो ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉजिक. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.